जर्नलिस्ट भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, बात को हम्म। क्या करें, किस तरह करें, बहुत सारे पावर के अंदर। मैंने कहा मुझे आप बताओ, मुझे एक दो तीन चार चीजें ऐसी बताएं जो आप इमरान हम्म। खान को ऑफर कर रहे हैं। हम तुम्हें दोबारा उसी तरह का 2 नंबर इलेक्शन लड़ा के तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। इमरान खान हम्म। उससे इनकार करता है नहीं कि मुझे मानेगा बिल्कुल। मैं यहाँ एक हम तुम्हारी पार्टी को फिर बनवा देंगे, हम बनवा लोगों दें। को कान से पकड़ेंगे, तुम्हारी पार्टी को शामिल कर देंगे। वो तो कहते नहीं एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे। इमरान खान से खुद भीख मांगती है वहां जाके। हम्म। तो भीख मांगने के लिए वो रास्ता जो उसको देती है, वो रास्ता उनको कबूल नहीं है। अब हम्म। सूरत हाल ये है कि वो आज बैठ के ये सोचते हैं कि जिन लोगों के लिए हमने इतनी बदनामी मूल ली, उससे बेहतर था हम खुद आ जाते। तो एक तो अमेरिका भी वहां फंसा हुआ है, साथ उसने हमें भी फंसा लिया। फंसा अब दिया, इसमें बुरे अगर तरीके से ट्रंप फंसा ये दिया। कर रहा है, ट्रंप की कल मैंने बात की थी कि ट्रंप की इस वक्त अमेरिका में ये है कि इसकी पॉलिसीज ने हमें तबाह कर दी। बिल्कुल, तो पूरे ट्रंप हर अमेरिकन सर दूसरे उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं वहां पे, तो वो हालात पता है क्या बहुत कहता खराब है, मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था, वो है। हमारे खाते में डाल रहा है सारा। डाल रहा है, मुझे बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने कहा था, मुझे माय डियर हाँ, फील्ड मार्शल ने कहा था, मुझे तो माय डियर प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने कहा था। अब सही वो सही होना सही। यही है कि मलबा हमारे खाते में आ जाना है। आज एक वीलॉग के जरिए तो हमारी मुलाकात हुई, और यूट्यूब चैनल के जरिए हम आपको खुश आमदेद भी कहते हैं। और आज के हमारे खुसूसी मेहमान, और हमारे स्पेशल जो जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है, मेरे खास मेहमान और पहले मेहमान एजाज हासिल है माशाल्लाह से। और ये मकबूल जान साहब, आपके हम सबके फेवरेट कॉलमनिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिविल सर्विस में भी रहे, राइटर भी हैं। और बड़ी जबरदस्त आपकी नजर है पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में, जोग्राफिया के हवाले से, सियासत के हवाले से। कौन सा ऐसा मैदान है जिसपे आपकी नजर नहीं है? और बड़े जबरदस्त तबसरे और तज्जिए, और जो हालात रहे हैं हम समेत, और ये साहब ने तो बड़ा टफ टाइम भी देखा। और माशाल्लाह आपको खराजे जो है तहसीन भी पेश करते हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से आपका रोल रहा सहाफत के लिए, आजादी सहाफत के लिए, और सच बोलने की कीमत भी आपने चुकाई। और ये सब आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारे साथ स्पेशल शुक्रिया। सिटिंग है आपकी। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जरा बताएं, कुछ खान साहब के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस होती हैं, और आए रोज हम ये बात सुनते हैं कि जी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बुशरा बीबी को पहले निकाला जाएगा, एंड देन खान साहब आएंगे, सितंबर तक खामोशी रहेगी, फिर कौमी हुकूमत। आपको लगता है इतने क्राइसिस के बाद, इतने क्रैकडाउन के बाद, इतने इलेक्शन के नताइज बदल देने के बाद, एक किसी भी कौमी हुकूमत का अब चांस मौजूद है, या खान साहब के साथ कुछ ऐसे राब्ते चल रहे हैं, कुछ ऐसी कुछ इतलात हैं आपको क्या? देखिए, पहली बात है कि इमरान खान वो वाहिद सियासी लीडर है कि जिसको देने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ नहीं है। मैं हम्म। चूंकि ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल भी रहा हूं, तो मैं आपको इस बात का आपको इदराक बताऊं कि एम्प्टी हैंडेड इमरान खान के पास जाती है। उसकी एक हम्म। बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जो 75-76 साल सियासी तारीख है, उस सियासी तारीख में सियासतदानों के चेहरे पर जो गंदा दाग बुजदिली का था वो धो दिया। ट्रू। आपको अंदाजा नहीं है कि जब 1958 में पहली दफा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, तो अयूब खान एक कानून लेके आता जिसे कहते हैं एब्डो। इस एब्डो हम्म। के तहत कहा गया था कि आप जो हैं, अगर अब सियासत से 5 साल के लिए किनारा कश हो जाएं, तो मैं आपके खिलाफ केसेस नहीं निकालूंगा। हम्म। तो पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा सियासतदान जो कायद आजम के ज़माने में जिन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत हासिल की थी, और वो उन्होंने वो लिखवा के, और फिर उसके बाद उसके मुखालफ भी ये जो वली खान वाले थे, सब लिखवा हम्म। लिखो के आराम से घरों में जाके बैठ गए थे कि नहीं। सही। और हालांकि वो करप्शन भी वहाँ बहुत थोड़ी थोड़ी सी थी। किसी ने 2 डिपो लिए हुए थे राशन के, किसी ने ये मतलब हम्म। करप्शन हम्म। का जो साइज थोड़ा था। लेकिन किसी ने कैदोबंद जो है वो बर्दाश्त नहीं की। उसके अलावा जो बाकी कैदोबंद बर्दाश्त हुई है वो हमेशा जैसे कहते हैं कि भारत के ऊपर नवाजी के ऊपर हुई। मतलब शेख मुजीबुर ट्रू। रहमान को हमने कहा तुम गद्दार है, उसकी हमने उसको सजा दी। खान अब्दुल वली खान के बाप ख्वाजा अब्दुल गफ्फार खान को हमने कहा गद्दार है, कांग्रेसी है, उसको जो बिल्कुल। पॉलिटिक्स की सियासत थी ना, वो इसी तरह खैबर मरी को गिरफ्तारी भी सब कुछ हुआ, हम्म। हैदराबाद साजिश केस चला। लेकिन ये जो दाग है ना, कि हम्म। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक साबका वजीर आजम के लेवल पे एक शख्स जो है, उसने इतनी सजा जो है वो जेल में काटी। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को देखा है। बिल्कुल। जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो जब अदालत में आता था, हम भी अदालत जाया करते थे, देखते होते थे, तो उसके कोई रोक टोक नहीं थी। आप जाके हम्म। अदालत में बैठ जाएं, उसका मुकदमा सुने, सब कुछ हो, हर चीज। लेकिन इस तरह नवाज शरीफ, नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी का क्या नाम है उनका, मखदूम जावेद हाशमी, हम्म। इसी तरह ये इन सबकी जेल में भी आप जाते थे, आप जाके उनसे मुलाकातें करते थे, सब कुछ करते थे। आसिफ बिल्कुल। जरदारी की तो जिस उसको जिस पिम्स में रखा हुआ था, मैं जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ लगा तो मेरे रहने की जगह नहीं थी।
तो उन्होंने कहा हमारे हम्म पास एक जगह है पिम्स में, आप वहां जाके ठहर जाएं। वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। आप हम्म देखो ना, हम्म, वैसे माहौल में आसिफ जरदारी के यहाँ जो है वो आसफा भुट्टो की पैदाइश हुई है। तो ये बिल्कुल तो जेल ना हुई ना, तो इसको अब बिल्कुल। जेल ना नहीं कह सकते ना, आपको तो वो तमाम बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज हासिल थे। तो इमरान हम्म। खान ने एक तो दाग धो दिया है। अब उनको ये समझ नहीं आती कि ये बंदा जो है हमसे रिहाई भी नहीं मांग रहा, हम क्या करें। सही। दूसरी बात यह सही। है कि इमरान हर सियासतदान को वो चार बुनियादी ऑफरें करते थे। एक ये है कि हम तुम्हें दोबारा उसी तरह का 2 नंबर इलेक्शन लड़ा के तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। इमरान खान हम्म। उससे इनकार करता है नहीं कि माने मुझे बिल्कुल। यहाँ एक चीज। दूसरा ये होता है कि हम आपकी जो पाकिस्तान में आपका जो कारोबार है जिसकी तबाही हुई है, हम उसको ठीक कर देंगे और दोबारा वापस हम्म। उसी कारोबार उस पांव पे खड़ा हो जाएगा। मुशर्रफ सही। ने तुम्हारा कारोबार तबाह किया, हम तुम्हें रायबंद दोबारा दे देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारी मिलें हमने ली थी हम वापस कर देंगे। इमरान खान की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको फिर हम तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल हम दुरुस्त कर दें। वो जिस जगह रह सही। रहे हैं जितनी उनकी, इमरान खान के लिए बच्चों के भी मुस्तकबिल की कोई ऐसी बात नहीं। और आखिरी सही। बात होती है कि हम तुम्हारी पार्टी को फिर बनवा देंगे, हम बनवा लोगों दें। को कान से पकड़ेंगे कि तुम्हारी पार्टी को शामिल कर देंगे। हम्म इमरान हम्म। खान का उनको पता है कि आज सारी पार्टी छोड़ जाए, कल वापस आए वो दोबारा पार्टी बना देगा। और वो ऐसे हम्म। लोग होंगे जिनको लोग नहीं जानते होंगे लेकिन वो जानते इलीट। नहीं बिल्कुल। तो अब इमरान खान से नेगोशिएशन मुझे बताइए, मैं आपको हैसियत नेगोशिएटर इमरान खान के पास भेजता हूं, तो मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब से आप गुफ्तगू करें और उसको हमारी हम्म। तरफ से ऑफर करें, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं मानेंगे, वो तो कहते नहीं एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे। इमरान खान से खुद भीख मांगती है वहां जाके। हम्म। तो भीख मांगने के लिए वो रास्ता जो उसको देती है, वो रास्ता है उनको कबूल नहीं है, क्योंकि ये उस रास्ते पर कभी जिंदगी में चले नहीं हैं। चले नहीं है इन्होंने बिल्कुल। तबाही और बर्बादी फैलाई है, लेकिन तबाही हम्म। और बर्बादी को दुरुस्त नहीं किया कभी। आप खुद सही। देखें कि इन्होंने अदालती निजाम तबाह करना शुरू किया जस्टिस मुनीर के लेवल से, लेकिन फिर ये बिल्कुल। वापस मुड़े नहीं, इन्होंने उसको तबाह किया। इन्होंने हम्म इलेक्शन जो है वो उसके अंदर जो बंदा जीता था उसको पावर से महरूम किया, उसको हम्म। वजीर आजम नहीं बनाया। उनका मुल्क टूट जाए, जहन्नम में जाए, मुल्क टूट जाए, वजीर आजम जो है वो नहीं बनेगा शेख मुजीबुर सही। रहमान, क्योंकि हमने उसको एक दफा गद्दार कह दिया, तब बिल्कुल। एक दफा कहा है। वो गद्दार हुआ अगले साथ में। फिर जब अयूब खान को अपनी हुकूमत को बहाल करने की जरूरत पड़ी, उसका अगर तरह सा केस उसका खत्म किया गया और वजीर और प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे पे उसका इस्तकबाल किया अयूब खान ने कि तशरीफ बिल्कुल। लाइए और इलेक्शन लड़ें। ठीक है, तो हम्म रिवर्ट नहीं हुआ। अब इन्होंने इलेक्शन में धांधली शुरू की। मैं 5 इलेक्शन के अंदर मैं रिटर्निंग अफसर के तौर पे मैंने काम किया। वो बलूचिस्तान में इतना मुश्किल हम्म। होता है जरा सा वहां धांधली करना, इसलिए मुझे जरा सा जी जी आसानी बिल्कुल हुई, मुझे नहीं बिल्कुल। नहीं करनी पड़ी। इन्होंने वो धांधली की स्पीड बढ़ाई कि कितनी 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 हम बढ़ा सकते हैं। पहले वो कुछ पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करते थे, फिर उसके बाद लोगों को धांधली में लोगों को इधर ले आए, हम्म। फिर इलेक्टेबल बना लिए। आखिर में तो उन्होंने जो आखिरी धांधली की, उनका सिंबल भी छीनो, फलां भी करो, और सही। उसमें इनको जिल्लत तमेज शिकस्त हुई। ट्रू। अब ये वापस मुड़ने के लिए इनको अपना जो है मानना पड़ेगा, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम हम्म। खुद कर लेते हैं, रिफॉर्म बना लेते हैं, फलां कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। दूसरा ये था कि इमरान खान के मुकाबले में जिन लोगों को ये लेके आए वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब सूरत हाल ये है कि वो आज बैठ के ये सोचते हैं कि जिन लोगों के लिए हमने इतनी बदनामी मूल ली, उससे बेहतर था हम खुद आ जाते, ताकि बिल्कुल। हमने जो गाली आज। और दूसरी बात यह है कि 76 साल के बाद ये पहली दफा ऐसा हुआ है, इसमें इमरान खान की का काम नहीं है। आपने हम्म। 76 साल में लोगों को ये रियलाइज करा दिया कि पीछे कौन है। पीछे देखे कौन है ना, वाकई में। जिस एमएनए ने, जिस एमपीए ने अपने जाके इलाके वालों को बताना है कि भाई मुझे तो कहा गया था कि फलां की पार्टी में शामिल हो, मैं इसलिए गया था। तो आप क्या समझते हैं, लोग बेवकूफ हैं, आपको नहीं जानते? तो बिल्कुल। इस जगह ऐसा हुआ है कि लोग शबाज शरीफ को गाली नहीं दे रहे हैं, हम्म लोग जरदारी को गाली नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लोग अपना बिलावल को और कहते हैं मजनून नवाज को गाली नहीं दे रहे। वो कहते हम्म। हैं ये कैसी रेत की बोरियां थी जिनको हमने पाल अपने सामने खड़ा किया, और ये सही। रोज की बोरियां फट गई हैं, पीछे हमारे चेहरे नजर आ रहे हैं। चेहरे अब नजर वो आ रहे एक हैं। ये है कि चलो अगर चेहरे नजर आते हैं, कभी कभी वो सोचते हैं बड़ी बुरी तरह के हम दोबारा यहाँ पर आ जाएं। और वो हम्म। था उसमें उनको एक अमेरिका का बड़ा आसरा है कि अमेरिका ने सही। जब भी कभी सपोर्ट किया वो डिक्टेटरों को और गद्दारों को किया है। लेकिन अमेरिका हाँ। में भी एक रियलाइजेशन एक है इस वक्त कि अमेरिका ये समझता है कि ये गलतियां हमने भी बहुत कर ली। लेकिन अब हमने दोबारा ईरान में शायद नहीं शाह ईरान करेंगे। को सपोर्ट किया, आज हम्म। 47 साल हम ईरान में घुस नहीं सकते। नहीं सकते शाह ईरान बिल्कुल। को डिक्टेटर था, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा हम इसके साथ हैं, अब अवाम के साथ नहीं है। फिर दोबारा अभी भी रिसेंटली भी उन्होंने उन्होंने उनकी जो पॉपुलर लीडरशिप की बजाय उन्होंने वहां के उन लोगों को सपोर्ट किया, रजीम चेंज।
आज वो रिजीम चेंज उनके गले में पड़ गई। आज अमेरिका जो है गल्फ में बहैसियत सुपर पावर खत्म हो गए। खत्म। निकल बिल्कुल। गया, 16 उसके अड्डे थे, 13 ऐसे तबाह हो गए। तो उनको जी। ये भी डर लगता है कि अगर इनको हम सपोर्ट करते हैं और इमरान खान की लीडरशिप पॉपुलर, तो हम तो अमेरिका गाली बन जाएगा। देखिए ना, डोनाल्ड हम्म। लू के एक खत के बाद अमेरिका गाली बना है। बिल्कुल, ठीक। पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो अगर दूसरा डोनाल्ड लू आ गया तो क्या होगा यहाँ पर? तो किसी सही। डोनाल्ड लू ने किसी दूसरे को ले आया तो फिर क्या होगा? तो ये भी वो सही। जानते हैं, वो इसमें से वो अभी उनको फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। वरना यहाँ शायद वो कुछ कर जाते, वो अभी इनको हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वक्त आएगा हम्म। तो पता चलेगा कि ये पता कितना चलेगा। इस्तेमाल हुए लेकिन हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि वक्त आएगा तो पता चल जाए, लेकिन ये सारे सीन में चले खान साहब को तो जिक्र हो गया और लगता नहीं है कि सही बात है कि वो किसी डील, और अगर करनी होती तो इतना कष्ट काटने की नहीं, आप जरूरत मुझे क्या बताएं थी। ना, मैं तो जितने भी लोग हैं मेरे पास बहुत बड़े लोग, रिटायर्ड जर्नैल्स भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, बात को हम्म। क्या करें किस तरह करें, बहुत सारे पावर के अंदर। मैंने कहा मुझे आप बताओ, मुझे एक दो तीन चार चीजें ऐसी बताएं जो आप इमरान हम्म। खान को ऑफर कर रहे हैं। सही। ये ना कहें, देखो ना, वो कहते हैं तुम बनी गाला चले जाओ, कहते हैं मैं नहीं जाता हूं, मेरी नहीं डिमांड ही नहीं। जाना। हम्म। ठीक है, वो कहते हैं हम आपको अपना बाहर जाने की इजाजत देते हैं, हम बाहर चले जाएं अपना, उसके मैं नहीं जाता हूँ, मेरी। हालांकि मैं समझता हूं इमरान खान को चला जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान का नहीं बाहर जाना जाना जो है बिल्कुल। वो नवाज शरीफ के जाने से मुख्तलिफ होगा। हम्म। ही विल बी जस्ट लाइक ए मुख्तलिफ खुमैनी। है, बाहर ना जाएं, घर आ जाएं, बनीगाला चले जाएं, ये भी हो जहां सकता है ना, मर्जी ऑप्शन तो है ना कि वहां जा सकते वो हैं। अगर बनी गाला में होगा, अगर उस्मान पार्क में भी होगा, तब भी लोग उसके पीछे दीवानों की तरफ जाएंगे। वो ये लेकिन नहीं इंटरेस्टिंग। कहेंगे। आज बिल्कुल। अगर इमरान खान बाहर निकलता है तो कोई ये उन पे ताना नहीं दे सकेगा कि कंप्रोमाइज करके बाहर सर निकले। वो एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़े आला हल्के हैं वहां ये बात होती है, जिक्र होता है, कहते हैं इसलिए हम रात के अंधेरे में लेके जाते हैं, बताते नहीं खान साहब जा रहे हैं इस गाड़ी में। अगर उनकी एक झलक नजर आ गई, एक तस्वीर आ गई, तो ये हाँ। फैजाबाद से लेके 0 पॉइंट से आगे तक यहाँ तो सारा इस्लामाबाद जैम पैक्ड हो जाएगा। ये भी एक हकीकत है पाकिस्तान की ठीक ठीक है, सियासत की। ठीक सर है। आपको क्या लगता है ये सारे सीन में जरदारी साहब किधर हैं? अब अमेरिकन आ गए यहाँ पे, बड़े टॉक्स हो गई, बातचीत हुई, वो लड़काना से बाहर ही नहीं निकले, नवाब शाह से बाहर ही नहीं निकले। जरदारी सब गए कहाँ, गुम कहाँ हो गए, क्या आपको लगता है? देखिए, उसमें आपको जरदारी साहब भी नजर नहीं आए होंगे, और उसमें आपको बिलावल भुट्टो भी या दूसरे भी बिल्कुल नजर नहीं बिल्कुल। आएंगे। कुछ दो तीन वजूहात हैं। देखिए, हर एक ने इंटरनेशनल कैंप्स चुने हुए थे हमारे मुल्क में। हम्म। नवाज शरीफ का इंटरनेशनल कैंप है अपना सऊदी अरब, हम्म। इंडिया, और उसके थ्रू फिर अमेरिका में ऑपरेट करता है। इंडिया में भी उनकी बड़ी बहुत लॉबी है, बहुत खौफनाक किस्म की लॉबी है। इनकी जरदारी साहब यूएई का भी वाले। जो कैंप है वो है अपना यूएई, यूएई। और हम्म। उसके साथ फिर उसके वाया फिर अमेरिका। एक बीच में इसराइल का एक छोटा सा सही। रेलवे स्टेशन आता है। उस रेलवे स्टेशन को पे इनकी गाड़ी रुके ना रुके, लेकिन पता चलता है कि उस रेलवे स्टेशन से गुजर के गए हैं। सही। तो हुआ यह है कि हमने ना बैक वक्त दो लोगों से पैसे पकड़े हुए थे। सही। एक हमने सऊदी अरब से पकड़े सऊदी हुए थे अरब और और एक दूसरा हमने यूएई यूएई से। से पकड़े। दोनों की हो गई है लड़ाई। हम्म। ठीक है, निकाह का पैगाम दोनों तरफ से आया हुआ था, और हमने कहा था हम जवाब देते हैं। अब एन हम्म। शादी के वक्त हमने एक को निकाह कर लिया, हमने कहा हम तो तुम्हारी तरफ सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं। सही। ठीक। दूसरे के हमने पैसे वापस ले लिए, कर उसने कहा दिए। मैंने पैसे। हम्म। तो वो कहते हैं ना कि अपने सारे खत भी मुझे वापस करो, अपनी सही। तस्वीरें भी वापस करो, और तस्वीर। अपने हाँ सारे हाँ। जितने भी है, तो कहते हैं सर वो कोई उन्होंने ऑडियो हमने। भी सुनी गई ना, है कुछ जी। ऑडियो वॉडियो सुनी गई जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो साहब की, कुछ नहीं, सुनी गई यूएई के नहीं है हवाले वो, से। उनके उनका उनका इंटरनेशनल बैकिंग इस वक्त नहीं है। चाइना के सही। साथ उन्होंने तलकात बनाए थे, ईरान के साथ उन्होंने बनाए थे। ईरान की जो हम्म। पाइपलाइन का मुआहदा है जरदारी साहब करके गए थे। हमने हम्म। कतर के साथ किया हुआ था। असल में हम्म। हम उस जगह पे इस वक्त फंस गए हुए हैं कि जहां अगर जंग होती है तो हम बहुत बुरी तरह फंसेंगे। उसकी वजह हम्म। यह है कि 13,000 हमारे वहां सिपाही खड़े हैं, और सही। बाकी चीजें। अब आप मुझे बताइए ना कि जब वहां पर आप किसके साथ लड़ेंगे? पाकिस्तान हम्म। की फौज जब सऊदी अरब के साथ लड़ेगी तो किस फौज के साथ लड़ेगी? किसके साथ लड़े? ट्रू। ट्रू। ईरान के साथ लड़ेगी ना। नहीं इसराइल बिल्कुल। के साथ इसराइल के साथ हम्म। तो नहीं लड़ेगी ना, क्योंकि इसराइल की तरफ तो खड़े होंगे सारे। बल्कि बिल्कुल। इसराइल के साथ तो उसका कोऑर्डिनेट करना पड़े। इससे एक इमेज सऊदी अरब भी कहता है ना लड़े, क्योंकि सऊदी हम्म। अरब के भी उसके अपने इलाके में। यूएई का हम्म। मसला यह है कि यूएई की पॉपुलेशन इस किस्म की है कि वहां कुछ नहीं भी कर ले, 20 साल हम्म। से बस इसराइल का झंडा वहां लहरा रहा है। हम्म। लामर खदीर खदीर का गोश्त वहां मिलता है बड़े आराम से, हम्म। उसमें एमिरेट्स हम्म। की उसके अंदर फर्स्ट क्लास में चले जाएं। सही। तमाम तर दुनिया भर का मसाज पार्लर एवरीथिंग वहां पर मौजूद है, वो कुछ बिल्कुल। नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि 35 लाख वहां पर इंडियन बैठा हुआ है, 15 लाख हम्म। वहां पाकिस्तानी बैठा, उनकी बला से इसराइल क्या से होगा? दोस्ती करो या इसराइल से दुश्मनी करो। वाकई। तो वाकई। 1 सवा लाख वो जो है वो उनके अमराती हैं, उसकी वो परवाह नहीं करते।
अब ऐसी सूरत हाल में उन्होंने तो स्टेप ले लिया। अब हम्म हुआ यह है कि उसको उसका उनका एग्रीमेंट हुआ है, इजराइल, अपना यूएई, उसके बाद हम्म सोमाली लैंड एक कोना है जो बाबल बंदर के हम्म, कोने पे आता है, जहां से सही। आप उसको स्वेज का रास्ता रोकेंगे, रेड सी वाला। और साथ उसने इंडिया के साथ जाके पैक्ट कर लिया। जी जी। ठीक है। ईरान का मसला यह है कि ईरान इस वक्त सोली प्ले कर रहा है, लेकिन बैक पे उस पे रशिया भी है और तो चाइना चाइना भी है। भी है, बहुत बड़े। ठीक। इधर दूसरी तरफ आ जाता है अमेरिका। ठीक है जी। अब यहाँ सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका का भी वो हाल है जो हमारा हाल है। उसने भी दोनों तरफ, कतर में भी दोनों अड्डे तरफ। रखे थे, कतर में हम्म। भी रखे थे, बहरेन में भी रखे थे, यूएई में भी रखे हुए थे, यूएई में इब्राहिम अकॉर्ड था इसे। अब मसला सही। ये हुआ है कि 16 अड्डे थे अमेरिका के वहां, और जिनमें बुरी से तरह नाकाम 13 है जो वो। हैं वो बिल्कुल ऐसे नाकारा हो गए हैं कि वहां दोबारा वहां अड्डे बन नहीं सकते। सही। एक ये रिपोर्ट उनकी है, मतलब पेंटागन की रिपोर्ट है, सबमिट हुई है। अच्छा, हम्म उनका जो बेसिक जखीरा था जो इंटरसेप्टर का, वो इतना तबाह हो गया है कि अगले 6 महीने हम्म बाद उसको रिपेयर करेंगे, वो हम्म लेके आएंगे। घी के नवाले खिलाए थे इनको अरबों ने, इनकी ऐसे हम्म। नाज उठाए, बहरैन में इनको अड्डे बना के दिए, वहां पर बकायदा मसाज पार्लर्स का और प्रोस्टिट्यूट्स बिल्कुल। का उद्यान भी बनाया। इनको जनाब वहां पर बेहतरीन इनको नौकरियां दी, इनके जहाज आना जाना, सिक्योरिटी, सब हम्म कुछ। हम्म अब वो एक फायर भी इन्होंने उनके बचाने के लिए नहीं कर सके। हम्म आयरन डोम जो था वो इसराइल का इतना स्ट्रांग था, वो दुबई को नहीं बचा सका, मेन मेन हम्म, एयरपोर्ट पर नहीं बचा सका। बिल्कुल। इसराइल की जो सीआईए की जो बेसिक हेडक्वार्टर था रियाद में, जो एम्बेसी के बीच में था, वो बकायदा हम्म छत से सुराख करके सीधा उसको उन्होंने वो अपना मिसाइल मारा। जी तो जी। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के पास भी ईरान को देने के लिए कुछ नजर नहीं आता। जो अब देखो ना, ईरान की जो शर्तें हैं, उनमें से ईरान दो शर्तें भी मनवा ले तो बिल्कुल ईरान विनर हो जाता है। बिल्कुल। और अमेरिका अगर दो शर्तें कम कर ले या दो शर्तें मना भी ले तब भी विनर नहीं बनता। तो ट्रू। अमेरिका इस वक्त विनिंग पोजीशन में नहीं है। नहीं, और तो बुरी तरह से फंसा हुआ है। बिल्कुल ये हाँ नहीं, बिल्कुल। फंस फंस गया है ना। अब फंस गया वजह है। से है कि फंस गया कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ऐसे एक चोक पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी। ये जी जी। बिल्कुल वैसे हुआ है जहां जब 1974 में शाह फैसल जो थे ना, उन्होंने हम्म शाह फैसल ने वहां पर एक पेट्रो डॉलर ऑयल एज ए वेपन यूज किया था, जिसके बाद पेट्रो हम्म डॉलर आया। तो शाह फैसल को तो उन्होंने शहीद करवा दिया अपना बंदा भिजवा के। बिल्कुल यहाँ उन्होंने 40 के 40 बंदे पहली क्यादत शहीद की, अगले दिन दोबारा कौम फिर इकट्ठी हो गई। बिल्कुल। नई नई क्यादत खड़ी हो गई, सब कुछ खड़ा हो गया, देखिए तो ना, अमेरिका के लिए। ईरान ने दुनिया का कोई मुल्क बताएं नॉन हिस्ट्री में 500-600 साल की तारीख में जिसने 47 ईयर्स जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शन में गुजारा किया। मैं ईरान में रहा गुजारा। हूं। मैं जब बिल्कुल। वहां पर था तो 3 लीटर पेट्रोल मिलता था उस वक्त, राशन के रहमा बंदी हम्म। कहते हैं उसको। और मुझे भी जी तीन जी। लीटर मिलता था, और आयतुल्ला खामनाई को भी 3 लीटर मिलता था। बिल्कुल। उनके यहाँ तो सूरत हाल ये, और कौम बर्दाश्त कर रही थी। उस कौम हम्म। ने इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के साथ 8 साल जो है जंग लड़ी। ठीक। लड़ी 8 साल आपने लड़ाई, पूरा अरब उसके पीछे था, पूरा अमेरिका उसके पीछे था, तो आप लड़ते रहे। तो एक तो अमेरिका भी वहां फंसा हुआ है, साथ उसने हमें भी फंसा लिया। फंसा अब दिया, इस बुरे वक्त तरीके से ट्रंप फंसा। ये कर रहा है, ट्रंप की कल मैंने बात की थी कि ट्रंप की इस वक्त अमेरिका में ये है कि इसकी पॉलिसीज ने हमें तबाह कर दी। बिल्कुल, तो पूरे ट्रंप हर अमेरिकन दूसरे, सर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं वहां पे, तो वो हालात पता है क्या बहुत कहता खराब है, मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था, वो हमारे खाते में डाल रहा है सारा। डाल रहा है। मुझे बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने कहा था, मुझे माय डियर हाँ, फील्ड मार्शल ने कहा था, मुझे तो माय डियर प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने कहा था। अब सही वो सही होना सही। यही है कि मलबा हमारे खाते में आ जाना है। खाते में आएगा। क्योंकि ट्रंप ने तो वहां अपने आप को कहना है। हम्म अमेरिका हम्म। की आदत है, जब वियतनाम को शिकस्त हो रही थी तो उन्होंने कहा कंबोडिया वाले जो है ये इसमें असल में गंद करते हैं। और गंद ये करते हैं। उन्होंने वहां पर खैमरूज की सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कंबोडिया पे बमबारी की। पूरा सारा मलबा वहां पे गिरा दिया, तो सारे अफगानिस्तान से जैसे। जा रहा था, उन्होंने कहा जी मुशर्रफ और ये सारे लोग जो हैं ये जो है ये मुनाफिकत करते हैं, वरना हम जो बिल्कुल। जीत रहे थे अफगानिस्तान में। और ये सब, ये तो इंटरनेशनल मामलात की बात होगी कि अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और पाकिस्तान को भी साथ में फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो जरा हमारे जो अपने इंटरनल मामलात हैं, एक तो जरदारी साहब को मैंने आपसे पूछा, अब वो भी कुछ कह रहे हैं ना, कुछ बार्गेन पोजीशन में 28वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड है, सूबे के पास जो इख्तियारात हैं सेहत और तालीम के विफाक वापस लेना चाहता है और वो ये डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते अपने आप को। तो आपको क्या लगता है, वो उन्होंने शर्त रख दी जी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाए, बड़ी अनयूजुअल किस्म की बात, क्योंकि मरियम नवाज तो ऑलरेडी तैयार मैदान में खड़ी है, तो ऐसा मुमकिन है। और दूसरी जानिब आपको लग रहा है कि अनकरीब जरदारी साहब की छुट्टी होने वाली है, कोई बड़ा ओहदा किसी खास शख्सियत के लिए मुख्तस किया जा चुका है, आपको लग रहा है, या पीपल्स पार्टी इस वक्त कमजोर विकेट पे खेल रही है, और क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे सीन से वो आउट है इस वक्त। देखें, पीपल्स पार्टी ने बड़ी ताकतवर विकेट पे खेला,
जब वो 6 नहरें निकाल रहे थे तो उन्होंने बकायदा पूरे सिंध को इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल। और ये पहली दफा स्टैब्लिशमेंट वापस हुई है। पीपल्स पार्टी में जो सिंध कार्ड है, इसकी बड़ी तारीख है। हम्म। और ये मुद्दतों से चला आ रहा है, और इस सिंध कार्ड को जुल्फकार अली भुट्टो के खून ने पक्का किया हुआ है। सही। सही। अब मसला सारा यह है कि इससे स्टैब्लिशमेंट भी डरती है, इससे पीपल्स पार्टी खुद भी डरती है हम्म। कि अगर हमने सिंध कार्ड खेल या जो हमने 8वीं तरमीम का नारा, सॉरी, जो तरमीम हमने 18वीं की थी उसका नारा लगाया था हमने वफाक, उस वक्त तो जनरल कियानी साहब ने बड़े थपकियां थुपकियां दे, दूध का जी, कर पुत्र जो मर्जी करो, जो मर्जी हमें करना कोई कर। मसला नहीं। उनको सही। ये नहीं पता कि जो मफादात अपने खुद खराब होते हैं। अब वो वफाक का जो सारा मामला जो खराब हुआ है उसमें, अब वो इस चक्कर में है कि कराची को जो है, अब सब सूबे बनेंगे तो कराची को वफाकी दारुल हुकूमत बिल्कुल। दूसरा फाटा को, करेगा। कराची को कहा जा रहा है कि वापस लिया जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल। वो वापस वापस अगर हो जाएगा तो जाहिर बात है वो सारा रेवेन्यू शेवेन्यू वहां से, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे? आप, सबसे हम्म। बड़ी बात है कि कराची में तो अब एमक्यूएम भी आपने खुद जिबा की है। जब बिल्कुल। आपने खुद बनाए हुए अपने बंदों को जिबा करते हैं और बताते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, तो फिर हम्म। यही होता है। नवाज शरीफ बिल्कुल। आपका आदमी था, अब आपने उसको उसको भी जिबा किया हुआ है ना, इनको भी। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली ये इन्होंने अपने बनाए हुए बुत खुद तोड़े हैं। अब ये वो लोग थे जो कभी, अब तमाम सियासतदान इस बात पे मुत्तफिक हैं हम्म। कि 8 फरवरी जैसा इलेक्शन अब एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं करा सकते। करा सकती है, बिल्कुल। नहीं करा, नहीं, फॉर्म नामुमकिन। 47 तो सर करा सकते हैं ना। नहीं, फॉर्म मैं बताता 47 हूँ, तो नहीं, करा। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि मैं सही। बिस्किट का, आपको पता है जिस वक्त ये हो रहा था तो मैंने कहा था इलेक्शन को जीत जाएगा, लेकिन इसको सही। ऊपर से मैं, देखें हम्म। उन्होंने अपने तमाम इलेक्शन के दिन जो है ना, धांधली करना हम्म। बहुत मुश्किल होता है। हम्म। आपके तकरीबन, देखिए, पूरे मुल्क में नो 1 लाख कोई 10,000 डिप्लॉयबल पुलिस है, तो 99,000 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है। हम्म। उसके साथ आप मिला मिलू के तो ठीक। क्या होते हैं, रजाकार फोर्स को उसको मिलाते हैं, एक दो सिपाही फौज के वो भी उस पे रखते हैं, उसके ऊपर, उस ठीक। रेंजर्स के, उसके ऊपर जो कि उस अपना, लेकिन जो 100-150 बंदा जो है ना, वो होता है आपका उस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो फॉर्म 45 आखिर रहे थे, फॉर्म 47। जब फॉर्म हम्म। 47 हुआ था तो मैंने टीवी पे कहा था, मैंने कहा ये ज्यादा से ज्यादा 70 हल्कों में कर सकते हैं। और ये भी उसलिए किया था कि लोगों को अभी तक फॉर्म 47 का नहीं पता था। नहीं पता था। सही। जिस दिन वो अपना वोट दे के तो उस वक्त रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में पहुंच गए, तो फिर आपके पास दो बंदों के अलावा वहां उसको रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। फिर ये सफेद हम्म। कपड़े वाले दो यहाँ खड़े नहीं हो सकेंगे उसके बिल्कुल। उसके ऊपर कि तुम बिल्कुल। इसको चेंज बिल्कुल। करो। फिर उसको अपनी सही। जान के भी लाले पड़े होते हैं, हम रिटर्निंग अफसर रहे हैं, हमें पता है किस तरह हम्म। हमारे हजूम उसके अंदर आया होता था, ठीक। कैसे वो हमें पकड़ता होता था। फिर आपके पास इतनी नहीं है स्ट्रेंथ, 5 लाख आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनमें से तो। ना 98,000 आपके बलूचिस्तान में है, आप उनको उनको नहीं विड्रॉ कर सकते, आपकी लाशें आना शुरू हो जाएंगी। हम्म। 48,000 केपीके में, वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। आप एएनएफ हम्म। विड्रॉ नहीं कर सकते, आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स विड्रॉ नहीं कर सकते, सही। आप बिल्कुल। पुलिस, आप थाने से बंदा विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जेल से बंदा विड्रॉ। तो हम्म। ये जो रेंजर्स हैं 80,000, उनमें से भी कोई जी जी। 70 नहीं, 50,000 आप लगा दें जो बॉर्डर पे रहेंगे, वरना तो इंडिया बॉर्डर खोल के बंदे अंदर कर देगा। तो पेट्रोलिंग से तो सही। 50-25-30,000 बंदा बनता है। ये उस सही। वक्त होता है कि जब आप इस्लामाबाद में खान साहब की तरह इकट्ठे हो जाएं और उन पर हम्म। फायरिंग वायरिंग करके, जैसे हम्म। 26 में हुआ हम्म। था, वो कर ले। ये है असल मसला। असल मसला ठीक। ये है कि पॉलिटिशियन को अब यकीन है कि अब फॉर्म 47 वाला डिप्टी कमिश्नर नहीं आएगा, नहीं ना उसको आएगा। कोई सिक्योरिटी दे सकेगा, क्योंकि हम्म। आपके फॉर्म 47 में आपके उस वक्त 300-350 सीट्स का उस वक्त इम्तिहान हो रहा होता है। हम्म। तो आप हम्म। कहाँ कहाँ बंदे सही। पहुंचाएंगे और कहाँ कहाँ आप सिक्योरिटी देंगे? और सही। एक दफा एक उसकी उससे उसने फॉर्म 47 छीन लिया, तो फिर चल तो चल, इलेक्शन वाला दिन होता है पोरस। उस वक्त बिल्कुल। आप किसी के पीछे नहीं भाग सकते। बिल्कुल। उस वक्त आप कहां से लेके आएंगे? आसमान के हम्म। फरिश्ते तो नहीं आते ना रोकने के लिए। सही। तो ये है असल सूरत हाल। तो अब तो जरदारी साहब को भी ये जिता नहीं सकते और ना इनको जिता सकते। अब वो सही। एक चक्कर में है कि चलो चेंज हो जाए तो कोई लंबा सा प्रोसेस चलना शुरू हो जाए कि मुल्क ठीक हम्म। कर। ये अब 28वीं तरमीम जो है वो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर ये अच्छा। पीपल्स पार्टी ने सेक्रीफाइस कर दिया, कर दिया तो। अगर ये कर दिया और वो मान गए, अगर वो मान गए होते तो शायद इस वक्त तक बहुत पहले ये काम हो गया होता। हो गया तो होता है। फिर यूं ठीक। समझो कि फिर आप पाकिस्तान के उस मकाम पे आ जाएंगे कि जहां हम्म। आपने पूरी इमारतें गिरा दी हैं, आप फिर हम्म। मलबा को ढा के नए
इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे, ब- फिर आपकी मरम्मत मुश्किल हो जाएगी। मुरम्मत मुश्किल हुई सर। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। और नए इंस्टीट्यूशंस की अगर आप जो बात करते हैं, तो मैं आज एक खबर नजर से गुजरी के जो वफाकी आईनी अदालत बनाई गई 26वीं आईनी तरमीम के लिए, तो उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं अमीनुद्दीन खान साहब को, उनको डॉक्टर कदीर का घर अलॉट कर दिया गया। और उन्होंने अपने जो मुलाजमीन हैं जो उस हाई जो कोर्ट है उसके दायरा कार में आते हैं, जुडिशियल अलाउंस यूटिलिटी अलाउंस की मद में 50% इजाफा भी कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या जिसकी लाठी नहीं उसकी नहीं, भैंस, और जो ना पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में अदालतों का यही रोल रहा है। देखिए जस्टिस मुनीर, उसने फैसला किया था इसके हक में अयूब खान के। अयूब खान ने जब वो रिटायर हुआ तो उसको वजीर कानून लगाया था। उसके साथ एक और जज था, जस्टिस कॉर्नीलियस, बड़ा नाम हम लेते हैं, बड़े हीरो बनाए हुए हैं हमने। बिल्कुल, अभी हम सुनते हैं बिल्कुल। वो याहिया खान का 3 साल वजीर रहा था, वजीर कानून। और उसने एक उसको आइन लिख के दिया था कि शेख मुजीब तो अब मशरक़ी पाकिस्तान तो चला गया, हम पाकिस्तान का आइन मैं तुम्हें लिख के दिए, तो तुम इसको हम्म। नाफिज कर दो। याहिया खान ने कहा मैं नाफिज कर दूंगा। सही। ठीक है। सही। तो ये जो अदलिया तो हमेशा साथ रही है ना इनके, वो तो हम्म। लेकिन इस दफा इतनी नंगी होके कभी नहीं रही। देखिए मैं एक बात बताऊं, किसी भी माशरे के अंदर अनारकी को रोकने के लिए, बहुत बड़े हम्म। इनकलाब को रोकने के लिए अदालतें जो हैं वो एक बफर का काम देती हैं। वो सही। कुशन में से, गुब्बारे में से हवा निकालती रहती है। इसको सही। रिलीफ मिल गया, उसको मिल जी जी गया। जी। अब तो रिलीफ का मामला यह है कि आपके मुल्क से चार चार 450 कंपनीज जो हैं वो छोड़ के हम्म। इसलिए चले गई हैं कि इस अदालती निजाम के साथ हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, हम नहीं है नहीं आ रह सकते। कौन कौन, एंग्लो जूलियस से अभी कल वो कंपनी जो है वो छोड़ के चली, कल हर रोज हम्म। हमारे से ब्रेन ड्रेन, आठ बिल्कुल, बड़ी लाख बड़ी बंदा बड़ी जो है कंपनी चली हर गई साल यहाँ छोड़ से। के गया। 8 ब्रेन ड्रेन, 8 लाख, 45,000 कंपनीज जो है पाकिस्तान की रजिस्टर्ड हुई थी दुबई के अंदर, वो अब कहीं और चले जाएंगे हम्म। अगर दुबई में नहीं हम्म। होंगे। लेकिन दुबई हम्म। उनको क्यों निकालेगा? इतना हम्म। सरमाया जो है, मलक रियाद ने 8 अरब डॉलर वहां इन्वेस्ट किया। ये पाकिस्तान में होता ना, जी 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 बिल्कुल। अगर वो अलकादर ट्रस्ट की आपको गंद ना पड़ा होता, तो 8.9 अरब डॉलर का उसने वो वहां पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के किया अंदर मौजूद तो होता। पाकिस्तान में होता। लेकिन हम्म। उसके साथ मसला जरा और भी है कि उसका जो बैरी है वो डीएचए के साथ compete करता है। तो हम्म। डीएचए की तो कारोबारी रिवलरी। देखिए ना, तो उसको ऊपर पाकिस्तान जाना है के और उसको अंदर, नीचे आना है। एक है अवाम का मफाद, और सही। एक है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का मफाद। हम्म। पाकिस्तान की रेलवे की जो गुड्स ट्रेन नहीं चल सकती क्योंकि एनएलसी चल रही है। हम्म। तो गुड्स ट्रेन चलेगी तो एनएलसी का मफाद कमजोर होगा, तो नहीं होगा। हम्म। बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्राइवेट जो है कंस्ट्रक्शन नहीं चल सकती क्योंकि एफडब्ल्यू चल रही है। ठीक। तो ये पाकिस्तान का हम्म। मफाद और पाकिस्तान के सही। स्टैब्लिशमेंट का मफाद, दोनों के दरमियान एक हम्म। टकराव है। सही। इसीलिए बहुत बड़ी कोई स्कीम जो है वो नहीं चल सकती, चल खाओ सकते बड़ा तो। रियाद बनाए या कोई, क्योंकि आपकी डीएचए है हम्म। मुकाले में। हम्म। तो जब कारोबारी मफाद आपस में टकराने लग जाएं, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि फिर किसी एक ने हुक्मरानी करनी होती है, तो वो हुक्मरानी हो हम्म। रही है, हम भी और ये खुश हैं। आपको लग रहा है सही। सर वो ये सारे इस मामले में आपको लग रहा है जो खान साहब की अभी हमने बात की, अचकजई साहब क्यों खामोश हैं? क्या वजह है? वो हमें उस तरह बोलते देखिए हुए अजय दिखाई जी नहीं क्या दे रहे, करते हैं, हालांकि अजय बड़ी जी देखिए जबरदस्त तकरीर इस सिलसिले पाकिस्तान, में करते थे कि हम बड़े शौक से उनकी आप हमेशा मुझे ये तकरीर जब। बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कोई लीडर क्या करे। अचकजई के बाप ने 23 साल जेल काटी हुई है। हम्म। ठीक। अचकजई खुद जेलों में रहा हुआ है, मुल्क से हम्म। फरार रहा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में जितना कुछ इन 3 सालों में हुआ है, पूरे 76 सालों में मिला के नहीं होता। पंजाब में 65,000 लोग जो हैं पीटीआई के मुकदमा में सही। वहां हैं। 65,000। और इन सो 65,000 के साथ उनकी फैमिली, सारा कुछ इसके साथ फैमिलीज हैं, है। हर एक के साथ 10-10 12-12 लोग डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद आपने पहली दफा देखिए, सियासत में लोग इसलिए नहीं जाते कि आप उनके घर में जाएं तो उनकी बीवी बच्चों हम्म। को जलील करें, उनके कपड़े फाड़ें, उनको थाने लेके आए, सब कुछ जी जी करें। जी। औरतों को हाथ नहीं लगाया जाता था, लेकिन पहली दफा ऐसा ये भी हो गया है पाकिस्तान में। घरों को नहीं जाता। देखें, तो अब वो तो सहम गए हैं। ये नहीं सही। होता था कि आप मुरीद के इंसिडेंट कर दें, ये नहीं बिल्कुल। होता था कि आप 26 नवंबर कर दें। हुआ था, हम्म। भुट्टो दौर में हुआ था, भुट्टो में कुछ चीजें मिलती जुलती थी। लियाकत बाग में कहते हैं लियाकत गोलियां बाग का चली थी। इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल, भुट्टो ने भी एएनपी के अवतार तारी कारकुनों के पे। मिसिंग पर्सन बनाए थे, लेकिन 6-7 बंदे, हम्म। वो उसके अंदर काम था। 37 पॉलिटिशियन को मारा था। हम्म। चमन खान मशरकई को मारा था। साद रफीक के वालिद उसको मारा था, जी जी। डॉक्टर ख्वाजा रफीक को। जी। डॉक्टर नजीर शहीद को शहीद किया था। बेशुमार लोगों को उसने भी ये किया था। अखबारें बंद की थी, जिसारत बंद किया था, हम्म। मुजीबुर रहमान शामी हम्म। को जेल में डाला था।
अल्ताफ कुरैशी को जेल में डाला था, हुसैन नकी को जेल, भुट्टो जालिम आदमी था बुनियादी तौर पर, जी 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 सियासतदान बिल्कुल। सबसे जालिम आदमी था। तो उसके खिलाफ वो देखे ना, उसके खिलाफ जो 77 की मूवमेंट थी बहुत बड़ी थी, उसको फौज हम्म नहीं संभाल सकती थी अगर जियाउल हक इस्लाम का लिबादा ओढ़ के ना आ जाता। तो उसने उसको हम्म। इस्लाम के लिबादे में उनको जनाब कर करा के इनको लीडरों को साथ मिलाया, उनको किया। 79 की अप्रैल में फांसी हुई भुट्टो को, और मई में उनको तो उन्होंने निकाल पीएनए की दिया। तहरीक चल पड़ी। और सही मई में निकाल दिया नौकरी को इन्होंने। सही। पीएनए की तहरीक तो बहुत बड़ी तहरीक थी ना, जी जी बहुत बिल्कुल। पाकिस्तान में उससे बड़ी तहरीक नहीं आई। तो नहीं असल आई मसला एग्जैक्ट। यही है कि ये जो इस वक्त हो रहा है, जो लोग लोग मायूस, और मेरे और आप जैसे लोग भी मायूसी फैलाते हैं। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मुझे बताओ, ये गौर खान इसलिए आया था कि उसके घर में जाया जाए और उसकी बच्चों को थप्पड़ मारे जाए, या सही। उसके बाद सलमान अकरम राजा से जिंदगी गुजार इसलिए आया था, यास्मीन राशिद इसलिए जेल में आई थी कि वो एक वहाँ कुछ भी उसने नहीं किया हुआ, और 75 साल की उम्र में उनके बेटे कहें कि ताकि हमारी माँ उनको वहां कैंसर बैठी है सर्वाइवर और उसको उनको जेल में ट्रीटमेंट डाल नहीं मिल दिया। रही। बिल्कुल। इसलिए तो नहीं सांसद में आए थे ना। पैंसठ हम्म हजार आप देखें, पहले दिन मैं उस जेल में रहा हूं, मैं इनसे मुझे बताते थे लड़के, पहली दफा जब उनको गिरफ्तार किया गया है तो जेल में आकर उनको हम्म उठाया है, तो 6 महीने तक हम्म उनको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था, उनको बाहर नहीं निकाला था। एक छोटे से कमरे में 40-45 लोग हम्म। बैठे हुए हैं, यही एक बाथरूम है, सिर्फ 2 घंटे में ईद के मिलना मिलना। सही फिर उसके अंदर सही। लोगों को भेजा जाता था, आमिर मीर जा रहा है, वो जाके उनको गालियां दे रहा है, दूसरा जा रहा है, कोई और जा रहा है गालियां दे रहा है उनको। गवर्नमेंट के हम्म। ऑफिशियल को जेल में कभी नहीं भेजा गया था, सही। मुखालफिन को जेल में। तो वो बच्चे हैं नौजवान, सारे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़े लिखों की शख्सियत, आप क्या समझते हैं उन 65,000 को देख के? उन्होंने खौफ तो तैयार किया है, लेकिन ये खौफ का लिबादा इस पर टूटा। वो जेल में, हम हम्म। मैं भी अदालत में पेशी भुगता हूं, वो भी मेरे साथ कोई किसी का ठीक। पेशी होती है, आया होता है, बताता है सब कुछ। तो तो आपको लग रहा है। आप क्या तवक्को रखते हैं? जथेली जब मैं तजिया नगार हमारे, ये नहीं हो रहा, पीटीआई ये नहीं कर रही, फलां नहीं कर रहा, उसका ये हो रहा है। आप वहां से पेशावर से जुलूस लेके निकलते हैं। आप मुझे बताएं, दुनिया के किसी मुल्क में ये वीडियो चली होती कि एक बंदा कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा है तो उसको नीचे फेंक दिया जाता है, तो आप चीखें ना निकल जाती हैं लोगों की दुनिया में। बिल्कुल लेकिन हम बिल्कुल। खामोशी से पी गए, हम खामोशी से खा गए। सही तब सही। उसके बाद भी हम तवक्को करते हैं कि यार कौम ने कुछ नहीं किया तो हम बड़ी शर्म आने वाली बात है। अब वो क्या करें? बिल्कुल। जो डयाला जेल में पानी फेंका जा रहा है वो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जी। वहां डयाला जेल में इकट्ठे नहीं हो रहे भाई, किस लिए इकट्ठे हो तुम? डयाला जेल में वहां तुमने बिरयानी नहीं रखी हुई है कि इकट्ठे हो वो? ट्रू ट्रू। जितने होते हैं वो होते हैं, वो बहुत होते हैं यार। दुनिया आपको लग पूरी रहा है में ऐसे किसी ही होता है। सौ मसलियत सौ का लोगों का शिकार जुलूस नहीं है। निकलता होता तेहरान में, 100 लोगों सही। का। हसीना वाजद का 50-50 लोगों का जुलूस निकलता होता था। लेकिन एकदम हम्म। फिर भ्रष्ट होता है। उस भ्रष्ट सही वाले दिन से डरो। सही सही। तो अभी आपको लग रहा है वो कुछ मसलियत के तहत खामोश है। मेरे पास वक्त सर कम है, नहीं नहीं, दो तीन मसलियत मिनट नहीं, है। एकदम अच्छा। होना है, मसलियत एकदम नहीं। होना है, आपको खौफ उम्मीद है, है। गुस्सा है। ओ, आप जरा सही। बाजार में निकल के तो देखें, लोगों से पूछे तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मसलियत सही। नहीं लोगों को। बिल्कुल लोग लोग गाली देते हैं बोल रहे इनको, हैं सर, बोलते हैं, लेकिन वो गुस्सा है कहते हैं हम लोगों में। अपना हर ब्रेड बंदे, एंड बटर आप पूरा करें, वहां पेट्रोल जाके पूरा करें, क्या मेरा करें। दावा है पाकिस्तान के तमाम लीडरों में से कोई एक बंदा अपनी किसी किस्म की एस्कॉर्ट के बगैर, हम्म एस्टेब्लिशमेंट से भी और इससे भी, हम्म। एक दफा अनारकली बाजार में घूम के मुझे बता दे। बिल्कुल। एक दफा इसलिए तो नहीं किसाखानी में घूम जाते। के बता दे। एक दफा इसलिए तो कोयटा जाते नहीं शहर है। के कंधारी बाजार में घूम के दिखा दे। बिल्कुल इसलिए तो एक जाते दफा नहीं है। आपको कराची पता में है किसी वो जगह घूम के दिखा दे, कोई सर, बंदा। वो रेडी से छोले खाते हैं, चने खाते हैं, पूरा स्क्वाड पीछे मौजूद होता जी। है। तो बड़ा आपकी ये, जबकि फाइटिंग आप मुझे बताएं, कोई पीटीआई का बंदा जो है, बड़े से सब बड़ा लीडर जो है, हर कोई पीटीआई का बड़े से बड़ा लीडर जो है आम आवाम में घूमता है? सूरत हाल है इस वक्त। ये देखें, आपने कभी देखा गौर खान एस्कॉर्ट लेके घूम रहा है? आपने कभी देखा है अपना महमूद खान नजदीक साहब को जी एस्कॉर्ट चल जी रहे हैं? आम घूम रहे होते हैं। तो मोहब्बत किसके जी साथ है जी लोगों की? जी। जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं घूम रहे घूम हैं सर। सकते। आप मुझे अब बताइए, आपकी जाहिर जर्नलिस्ट बात नहीं घूम सकते। पीटीआई के ये जो साथ लोग इनका साथ देते हैं वो बाहर नहीं नहीं जा निकल सकते। सकते। बिल्कुल। मैं सर, आपने बड़ी अहम बात की और मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मुझे वेरी क्विकली, मुझे जरा मीडिया, आपने जर्नलिस्ट की बात की तो मैं जरूर बात करूंगी मीडिया इंडस्ट्री पे जो कोहराम मच चुका है। लोगों को चैनल से निकाला जा रहा है, आज भी 170 लोगों को निकाला गया, आज टीवी से लोगों को बेदखल किया गया, तनख्वाही नहीं दी जा रही। तो आपको लग रहा है मीडिया को भी अब खत्म करने का और टीवी चैनल्स को भी अब खत्म करने का प्लान बन चुका है? देखिए, मीडिया को उन्होंने हम भी चलाया इसका था, शिकार हो गए कब से। मीडिया को उन्होंने चलाया था 2001-2 के बाद, यूरोप के कॉर्पोरेट सल्चर उसके हिसाब से उन्होंने जी नहीं, 92 तक उन 110 कंपनियों के पास इंटरनेशनल मीडिया था सारा। फैसला किया कि नहीं, क्लब टुगेदर करो। हम्म तो फिर उन्होंने 2003 हम्म 4 के आते आते उन्होंने सिर्फ 3 कंपनियों के पास 97% मीडिया आ गया था।
पहली वॉल्ट डिज्नी थी, दूसरी हम्म रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी थी, और तीसरी थी टर्नर्स वालों की। 5 मिनट क्लब हम्म टुगेदर कर दिया इकट्ठे। अब वो यही चाहते हैं कि क्लब टुगेदर कर हम्म दिया जाए। अब एक अखबार के प्रेस में 5 अखबार छप रहे हैं पाकिस्तान लाहौर में, कभी नहीं हुआ था। न्यू अखबार जो है, जो हम्म नई बात, उसके अंदर नई टू भी छपता है, बाकी और भी छपते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इनको हम्म। इकट्ठा, उनका है ही है कि 5-6 चैनल होंगे, ये वो सारा कुछ, क्योंकि ये बनाया उन्होंने था। 50-50 लाख तनख्वाहें दी, सही। 25-25 लाख तनख्वाहें दी। जब बिल्कुल। एक देखा ना, जब एक सहाफी को मिलता था ना 5,000 रुपया, तो वो कहता यार 5,000 तो रेडी लगा के भी मैं कमा, वो इज्जत खड़ा हो जाता था, बड़े बड़े लोग खड़े हुए। सही लेकिन जब उसको मिलने सही लगे अजान शुरू हुआ ना 25 लाख और 50 लाख, तो उसने सही। कहा मैंने घर भी लिया हुआ है, गाड़ी भी आ बिल्कुल। गई है, एक दो गर्लफ्रेंड्स भी साथ हैं, मैं उनको खर्चा वर्चा उठाना होता है, तो मैं क्या करूं। क्या तो करें, वो फिर मुश्किल कहता है काम बस है। ठीक। हाँ, वो चले कहता चलता है रहे। जो करवाना है कोई करवाओ, ये 50 लाख दो मुझे। वैसे ही तो फारिग वो करें। इसी चले वजह से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बड़ा मजा आया, लेकिन वक्त की कमी है, और बहुत अच्छा लगा, काफी अरसे बाद आपसे बात हुई, और थैंक यू। हमेशा आप बड़े जबरदस्त तरीके से बात करते हैं, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और इसी तरह हम आपकी आवाज सुनते रहें भरपूर तरीके से, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, सहाफत में, उस बाकी मामलात में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।